हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। ये पार्टिकुलर फंक्शन का आपका लेक्चर 3 है। अभी प्रीवियस जो 2 लेक्चर था उसमें हम लोग देखे कि किस तरह से जो मेरे पास एक 6 फॉर्मूला का जो लिस्ट था उसके यूज़ से हम लोग किस तरह से हम वहाँ पे उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे थे। लेक्चर 1 में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। लेक्चर 2 में क्या था, जो मेरा कुछ फंक्शंस गिवन होता था वहाँ पर, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, उसको हम लोग चेंज करके वो जो मेरा फॉर्म था, जो पार्टिकुलर फॉर्म था एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 बाई में, या फिर 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म पे लेके आते थे और वहाँ से उसको फॉर्मूला पे अप्लाई करके वहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते थे। मगर आज का जो लेक्चर है वो है इस फॉर्म पे होगा अब आपका, है ना। इससे लेक्चर 2 में क्या था, ये 1 बाई में ये होता था, बट यहाँ क्या है, अब ये डायरेक्ट इस तरह से होगा। अब जब इस तरह से जो फंक्शंस आएगा, अब उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ नहीं है, जो प्रीवियस 2 लेक्चर में जो आपने सीखा बस उसी को यहाँ इंप्लीमेंट कर देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम यहाँ पे डील करेंगे। अब आ जाइए, क्या है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। वहाँ क्या था आपका, अभी इससे पहले जो फॉर्म्स देखे आप उसमें क्या था, ये ऐसा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता था, या फिर ऐसा होता था, है ना। तो इसमें क्या करते थे, आप इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे फॉर्म में लेके आ जाते थे, है ना। उसके बाद जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था उसको अप्लाई करते थे, रिजल्ट लिखते थे वहाँ से। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है, बट अब यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला आपका चेंज कर जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट के अंदर, इसको भी हम लोग रिड्यूस करके इस फॉर्म पे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो भी फॉर्म आपका सेट होता है उस पे हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको करने का किस तरह से करते हैं, इसके लिए लेक्चर 2 आप जरूर देखें, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ किस तरह से इसको हम लोग चेंज करके इस फॉर्म में लेके आते हैं, है ना। इसके लिए प्लेलिस्ट से जाके पहले आप लेक्चर 2 देख लें, लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों देख लें, तो ये बहुत ही आसान होगा। अब आ जाइए, अब जब इससे हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे कुछ आपका फॉर्मूला है वो पहले देख लीजिए, है ना। उसी फॉर्मूला पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है कि इंटीग्रेशन आपका ये हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, है ना। अब यहां से इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए ये होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एंड ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये होता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं कि इंटीग्रेशन अगर ऐसा हो कि आपका ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात है ना। तो यहां से जो ये आपका रिजल्ट आएगा, ये एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने वाला है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसा लिख लेंगे, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी होगा। ठीक है, थर्ड, यही 3 फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। इतना लेंदी फॉर्मूला, बहुत आसान है। अभी समझाते हैं इसको कैसे याद करना है ना। अब आ जाइए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है इसका जब हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जब हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे जब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, जब इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ना। देखिए, अब इसको, अब इतना लेंदी है, इसको याद कैसे किया जाए, है ना। देखिए यहाँ से, अभी
जब लेक्चर 2 में कुछ फॉर्मूला हम आपको बताए थे, पहले वो देख लेते हैं कि उसको यूज करके यहाँ पर हम लोग कैसे रिजल्ट लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला था वहाँ पे कि इस तरह से कि 1/√a² माइनस अगर x² होता था तो ये क्या होता था, ये साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यही होता था, है ना। अभी देखिए, अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, है ना। यहाँ भी क्या है, a² माइनस x² है, ध्यान से, है ना। तो ये लास्ट में ये वाला टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये, ठीक है। बस इसको हमको याद कराने के लिए आपको टेक्निक बता रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ भी जब a² माइनस x² है तो ये आ रहा है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अभी सिर्फ साइन इनवर्स x/a पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था आपका कि अगर ऐसा होता था कि 1/√x² प्लस a² होता था तो ये क्या होता था आपका, log x प्लस √ax² प्लस a² होता था, है ना। और एक और देख लेते हैं लास्ट में, ये कि x² माइनस अगर a² होता था तो ये भी आपका क्या होता था, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी और प्लस सी, है ना। देख लीजिए, अब आ जाइए यहां ध्यान दीजिए कि जब 1/√x² और प्लस a² है तो क्या हो रहा है, log x प्लस, और यही वाला टर्म यहां लिख रहे हैं। देखिए अब आ जाइए यहां, देखिए यहां फिर √x² प्लस a² है। देखिए ये वाला टर्म आपका फिर से वही रिपीट हो रहा है, ये, और इस वाले टर्म में भी, है ना, इसमें भी देखिए ये रिपीट हो रहा है। यानी कहने का मतलब अभी इसका जो रिजल्ट है ये दो पार्ट में है, एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ। ये जो सेकेंड पार्ट है ये तो पीछे वाले फॉर्मूला से ही आ रहा है ना, है ना। अगर पिछला फॉर्मूला आपको अगर याद है तो इसको लिखना बहुत आसान है। बात समझ में आई। यानी ये जो 3 पोर्शन है ये तो पहले से हम जान रहे हैं कि अगर ये चीज अगर 1/, में होता 1/, में होता, ऐसा होता, ये होता, तो ये नहीं होता a²/2 तक, और ये सब रिजल्ट आपका हो जाता। बात समझ में आ रही। अब आ जाइए, फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए अब यहां से आपको बता रहे हैं किस तरह से इस फॉर्मूला को हमको याद करना है। देखिए चलिए क्या है, देखिए यहां a² माइनस x² है, कुछ नहीं करना है, x/2 यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका x/2 है, x/2 है और x/2 है, सब में आ रहा है। और x/2 के बाद क्या आ रहा है, जो है वही आ रहा है। देखिए √a² माइनस x² वही है, √a² प्लस x² है, अंडर ये है। बात समझ में। यानी सबसे पहला काम क्या करना है, x/2 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 सब में लगाइए और जो है उसको लिख दीजिए। उसके बाद फिर देखिए a²/2 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 सब में है ना, a²/2 तीनों में है। उसके बाद फिर क्या है, जो मेरा प्रीवियस रिजल्ट है जो हम लोग देखे थे वही। समझ में आया। चलिए जब समझ में आ चुका है तो एक काम करते हैं, इसको वापस से दोबारा लिखते हैं, है ना। दोबारा जब लिखेंगे तो फिर से याद हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। पहला जो मेरा फॉर्मूला है, फर्स्ट है, वो क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, a² माइनस x² और dx, ठीक है, रहने दीजिए। अभी दूसरा भी लिखते हैं, है ना, इंटीग्रेशन ये आपका x² प्लस a² x² प्लस a² और dx, और तीसरा लिखते हैं ये आपका x² माइनस a² dx। चलिए देखिए क्या है ना, क्या करना है, x/2 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 सब में लगा लीजिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद क्या बताए थे, जो ये है आपका इंटीग्रल लिख दीजिए इसी को इस तरह से, a² माइनस x², यहां क्या है x² प्लस a², ठीक है, यहां क्या है x² माइनस a² है। अब इसके बाद क्या करें, है ना, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या था, a²/2 सब में था, a²/2 सब में था, और यहां देखिए इसमें सिर्फ माइनस है, यहां a माइनस में है ना, तो चलिए यहां भी a²/2 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब
अब जो अगर ये 1/, में होता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है अब वही लिखेंगे। तो अगर ये 1/√a² माइनस x² होता तो इसका रिजल्ट क्या होता, साइन इनवर्स x/a होता। वेरी गुड। फिर अगर ये 1/, में होता तो इसका रिजल्ट क्या आता, ये log x प्लस √x² प्लस a² आता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर ये 1/, में होता तो फिर क्या आता, तो इसका जो आता ये log x प्लस √x² माइनस a² एन प्लस c। अब उम्मीद है ये फॉर्मूला आप खुद से लिख लेंगे और याद भी हो गया होगा, है ना। यही है इसका फॉर्मूला का लिखने का तरीका। अब चलिए इसमें से किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, है ना। ये तो हुआ कि डायरेक्ट आपको याद करने का तरीका, है ना। अब यहाँ से हम करने वाले हैं किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब आ जाइए, चलिए देखिए यहाँ से हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं कि इंटीग्रल आपको a² माइनस x² और dx का, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर देखिए क्या है, a² माइनस x² है। तो लेक्चर 1 में एक लिस्ट आपको बताए थे सब्सटीट्यूशन का, है ना, कि जब a² माइनस x² हो तो x के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, जब x² प्लस a² है तो x के जगह पे क्या करना है ना, x/a प्लस x है, या फिर a प्लस x/x है, या फिर x/a माइनस x है। इस तरह का एक लिस्ट वहाँ पर आपको दिया गया था, है ना, इंपॉर्टेंट लिस्ट था, है ना, वो हर जगह आपको काम आने वाला है। अब आ जाइए यहाँ से a² माइनस x² है ना, तो क्या बताया गया था कि जब इस तरह से हो तो आप x के जगह पे पुट कर दीजिए, क्या a है तो a यहाँ, और उसके बाद फिर साइन थीटा ये पुट कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ से पुट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dx/d थीटा। a साइन का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा। तो यहाँ से आपको dx हटा लेना है, तो dx क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा, है ना। अब आ जाइए, अब जो इंटीग्रल आपका गिवन है वहां आते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन a², x के जगह पर रख लीजिए a साइन थीटा। तो a साइन थीटा रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और dx के जगह पर यूज कर लीजिए आप a cos थीटा एंड d थीटा, है ना। अब आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए a² कॉमन कर लीजिए यहां से, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू a cos थीटा d थीटा। अब आ जाइए a, और यहां से देखिए रूट में है ना, a स्क्वायर है, तो यहां से a निकलेगा और यहां से a, यानी a² आपका बाहर निकलेगा। इंटीग्रल, अब आ जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर कॉस थीटा, और फिर बाहर में कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये फिर d थीटा, है ना। अब आ जाइए, अब इसका तो ये कौन से फॉर्म पे आ गया, एकदम बेसिक से फॉर्म पे आ गया, है ना। जहां से अगर कॉस पे पावर 2 है ना, या साइन पे पावर 2 होता था, क्या करते थे, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, है ना, किस पे, कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसको क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, अगर साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। बस अब सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए, आपका रिजल्ट आपके पास होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये a² है ना, कॉस स्क्वायर को क्या ट्रांसफॉर्मेशन देंगे हम यहां से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। अब आ जाइए यहां से बाई 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये a² बाई 2। अब देखिए यहां से ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बच रहा है आपके पास, तो इंटीग्रेशन है ना 1 इंटू डी थीटा, ये डी थीटा हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन ये आपका कॉस 2 थीटा और डी थीटा हो गया। अब आ जाइए, फिर देखिए ये a² बाई 2, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कॉस का, ये आपका साइन 2 थीटा बाई 2, है ना। कॉस का क्या हो जाता है आपका साइन होता है, और थीटा का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, बात खत्म है, और प्लस सी कर लीजिए, है ना। अब आ जाइए, आपको साइन थीटा मालूम है और यहां साइन 2 थीटा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहां से देखिए अब क्या करेंगे, यहां से
ये ए स्क्वायर बाई 2, ये तो थीटा है, प्लस अब 2 साइन थीटा को साइन 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपके पास अगला टारगेट क्या है, थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेना। बस फाइंड आउट कीजिए, यहाँ रख दीजिए, जो रिजल्ट है वो आपके पास होगा। आ जाइए, तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा जगह बना ले हम, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा। तो भैया साइन थीटा तो यहाँ है, तो साइन थीटा जो यहाँ से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। अब जब आपको साइन थीटा मालूम है तो कोस थीटा निकाल लीजिए यहाँ से। तो कोस थीटा क्या होता है आपको मालूम है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, ये मालूम है तो ऐसा कर लीजिए। साइन थीटा क्या है आपका, एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट अब आ जाइए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब अलग अलग रूट में इसको कीजिए, तो रूट अंडर ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में क्या बच जाएगा, ए। तो चलिए कॉस थीटा भी निकल गया है। अब बच कौन रहा है, थीटा। तो थीटा के लिए भी देख लेते हैं, थीटा का क्या करना है। जब साइन थीटा मालूम है तो थीटा निकाल लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से आपका थीटा है ना, देखिए साइन थीटा एक्स बाई ए है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो जो भी था यहाँ पे थीटा साइन थीटा कॉस थीटा निकल चुका है, बस अब इसको यहाँ से लेके वहां रख दीजिए। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 आ जाइए। थीटा थीटा की जगह पर क्या रख ले हम, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस साइन थीटा की जगह पर कौन सा आ जाएगा, एक्स बाई ए इंटू कॉस थीटा यहां निकल के आया है, क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, और ये प्लस सी, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। हो गया कहानी। अब आ जाइए यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, अब जब यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये ए स्क्वायर और ए इंटू ए, यहां क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, है ना। और यही चीज हम आपको यहां बताए हैं, देखिए क्या है, एक्स बाई 2, है ना, यानी जो है उसमें एक्स बाई 2 लगाइए, फिर ए स्क्वायर बाई 2 और बाकी जो रिजल्ट पहले से मालूम है वो यूज कर लीजिए, है ना। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब इसी को जिस तरह से हम वहां पर लिखे हैं वैसा ही लिख दीजिए ना। तो चलिए लिख देते हैं, क्या है, इसको पहले लिख लेना है, एक्स बाई 2 और यहां से ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बाद में लिख लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, है ना। एक तो रिजल्ट किस तरह से आएगा वो लिखना सिखा दिए आपको, है ना। अब वो उसको डेराइव कैसे करते हैं वो भी आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, अभी आपका 2 और बच रहा है, क्या है ये, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर जो आप पुट कीजिएगा एक्स के जगह पे, आप क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स के जगह पर ए टेन थीटा पुट कर लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहां से एक्स के जगह पर आप ए सेक थीटा पुट करके आगे प्रोसीड कीजिए। इंटीग्रेशन बहुत सिखाया जा चुका है ना, बस यहां से इसको सॉल्व कीजिए, आपका बाकी जो दो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आते हैं इस पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रूट अंडर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मेरा टारगेट यहाँ से क्या है,
जो मेरे पास लिस्ट है फॉर्मूला का वहां तक पहुंच जाना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहां से रूट के अंदर में 9 है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 9 और प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, है ना। अब आ जाइए, रूट के अंदर 9 है, 3 बाहर निकलेगा, ये 1/3 और इंटीग्रेशन यहां पर रूट में क्या 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, है ना। चलिए अब यहां से कैसे लिखे रिजल्ट, तो चलिए भैया देखो 1/3 कुछ नहीं करना है, x/2 कैसे सिखाए थे, x/2, हाँ, उसके बाद जो रूट वाला है ऐसा ही लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस a²/2, यहाँ a कितना है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर बाई 2, 2, है ना। अब आ जाइए, अब इसके बाद अब यही अगर 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर होता तो उसका रिजल्ट क्या आता, लॉग में आता, ये लॉग x है ना, तो यहां तो x है ही, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट जो मटेरियल है यही रख दीजिए, क्या x² और 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, बात बराबर, ये x² प्लस 3 का स्क्वायर लिखिए या 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिखिए और ये प्लस c, है ना। चलिए एक बार दिखला भी देते हैं, क्या है फॉर्मूला, ये देखिए, है ना, यही है x² प्लस a² x/2 x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग x प्लस, है ना। तो चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब फॉर्मूला का तो लेंथी फॉर्मूला है, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ने के लिए सीखना है, सीखने के लिए देखते रहिए, है ना। अब आ जाइए यहां से x/6, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा और ये प्लस x², यहां से ये 9/2 और ये लॉग x प्लस ये 9 प्लस x² प्लस, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, x² प्लस 4x प्लस 6 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे लेक्चर 2 में भी ये चीज सीख चुके हैं कि जब इस तरह से इक्वेशन गिवन हो तो हमको, मेरा टारगेट क्या है, उसको दो जगह स्क्वायर लेके आ जाना, यानी इसको हमको इस फॉर्म में लेके आ जाना है ना, प्लस में हो या माइनस में हो या a² माइनस x² कैसा भी हो। चलिए देखते हैं क्या है आपके पास, x² प्लस 4x प्लस 6 है, ठीक है। चलिए सेट करते हैं, a² है ना, 4x है आपके पास, क्या है 4x, तो आप लिखिए उसको 2 × 2 × x, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए a² हो गया, 2 हो गया, a मेरा x है, ये जो 2 है आप सोचिए वो क्या है, b² है ना, यानी मेरा b वही है, यानी अगर नहीं है आगे तो अब मेरा डिसीजन यही है कि अब 2 जो है यहाँ पे ये क्या है, b होगा और इसको हम आगे में लिखेंगे ही लिखेंगे 2 का स्क्वायर। कहाँ से लिख दिया आप उसको, नहीं लिख दिए हैं, मगर ये बैलेंस होना चाहिए, अब तो ठीक है ना। अब आ जाइए प्लस 6, है ना, जैसे ही ये काम आप किए, ये जो है इतना सा ये आपका सेट हो गया x प्लस 2 के स्क्वायर पे, है ना। इधर देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो -4 प्लस 6, है ना। अब आ जाइए यहां से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमको यहां भी स्क्वायर चाहिए इस फॉर्म पे, x² प्लस a² इस फॉर्म पे चाहिए हमको। चलिए कर देते हैं, यहां से x प्लस 2 इसका स्क्वायर, नहीं है तो रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे, है ना, बस यही सेटिंग करना था, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब आ जाइए जो आपका यहां से क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, है ना, क्या लिख देंगे, इसके जगह पर x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर इंटू dx, इसके जगह पर ये लिख दिए। अब एक काम कीजिए, इसको t मान लीजिए, है ना, तो t² यानी वही कौन सा फॉर्म आ रहा है, x² प्लस a² जो अभी पीछे यूज किए हैं। अगर t नहीं मानते हैं, क्या हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, यहाँ x के जगह पर x प्लस 2 है, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब t भी मानिए
तब भी सही है, या डायरेक्ट रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टी मान देते हैं, थोड़ा प्रोसेस से ही आगे बढ़ते हैं। टी इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस टू रखिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपका यहाँ से जो आपका एक जो स्टैंडर्ड जो लिस्ट है आपका, बस उसी पे ये सेट, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और टी में आंसर लिखिएगा। टी नहीं मानते थे, अगर एक्स प्लस टू से ही क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, आप वहां से भी सॉल्व कर सकते थे इस चीज को, है ना। अब आ जाइए यहां से, देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां से, तो यानी फाइनली जो मेरे पास आया वो क्या आया, ये आपका टी स्क्वायर अब प्लस रूट टू का स्क्वायर डीएक्स, है ना। अब आ जाइए, अब फिर यहां से आपको रिजल्ट लिखने की बारी आई। क्या करना है, सबसे पहले t है तो हम t बाई टू लगाएंगे, ठीक है। अब बाकी जो रूट के अंदर जो है ऐसा ही लिख दीजिए, टी स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर। अब अगला टारगेट ए स्क्वायर बाई टू हमको करना है, तो ए यहाँ कितना है, रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर बाई टू। और यही जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई में होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, तो वो लॉग एक्स प्लस, तो यानी टी प्लस और जो रूट के अंदर है लिख दीजिए टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू है यहाँ पे, ये रूट टू है, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब फाइनल आंसर लिखिए यहां से। देखिए टी क्या माने थे, एक्स प्लस टू, है ना, एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट। अब देखिए, अब टी के जगह पर आप क्या रखिएगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, फिर ये रूट में क्या है, टू है। चल कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम ही को लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं, मगर जो हम लिखना चाह रहे हैं वो देखिए, ये एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस ये रूट टू का स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ से रूट टू का स्क्वायर टू और ये बाई टू, है ना, और ये लॉग टी के जगह पर ये एक्स प्लस टू, और ये फिर यहाँ टी के जगह पर एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखिए यहां से कि ये एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस रूट टू, है ना, एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस रूट टू का स्क्वायर, ये किसके लिए है, ओहो, ये है ना एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स के लिए, है ना। इसी को तो चेंज करके हम ऐसा लाए थे ना, तो फिर क्या हम इतना ही पे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। जो आपका ये जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स है, उसमें आप फाइनल आंसर दीजिए, है ना। अब एक चीज़ और, अब जब टी माने, है ना, तो एक स्टेप ये करना पड़ा, फिर ये लिखना पड़ा, फिर ये, तब जाके हम ये लिखें। क्या, अगर हम टी ना मान के अगर यही रिजल्ट एक्स बाई टू होता तो यहाँ एक्स प्लस टू है, ऐसा लिख के भी तो रिजल्ट लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है ना। जब आपको उस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट भी, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर अब फाइनल आंसर लिख लीजिए। देखिए ये आपका x प्लस टू बाई टू, फिर ये रूट अंडर, हाँ अब इसके जगह पर आप क्या डायरेक्ट यूज कर लीजिए, जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, है ना, इसी का कहानी ये था, बदला हुआ, है ना। तो वापस से जो मेन कैरेक्टर था वही यूज कीजिए, फिर आप यहाँ से ये टू बाई टू वन हो जाएगा, फिर यहाँ से लॉग एक्स प्लस टू, और फिर यहाँ भी वही क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स है ना, फोर एक्स प्लस सिक्स और ये प्लस सी। तो इस तरह से ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये सब तो लेक्चर टू में भी कर चुके हैं, बस वहाँ पे वन बाई में रिजल्ट होता था, यहाँ ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ से पहले इसी के साथ हम डील करते हैं, क्या है, वन माइनस फोर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर है। एक काम कीजिए, यहाँ से माइनस है कॉमन कीजिए आप यहाँ से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आपका प्लस फोर एक्स और ये प्लस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए माइनस सेट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स और एक्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मेरा क्या डिसाइड हुआ यहाँ से टू, तो अगला क्या होना चाहिए टू का स्क्वायर, ये माइनस टू का स्क्वायर और ये माइनस
1। तो फिर ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और -1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी उसको आप √5 का स्क्वायर, चलिए अभी नहीं, पहले 5 लिख लेते हैं, है ना। अब इसके बाद ये जब स्क्वायर में आ गया तो इसको भी हमको स्क्वायर में बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहां से एक काम कीजिए, यहां देख पा रहे हैं आप माइनस, हमको रूट में डालना है इसको, है ना। तो रूट अंडर निगेटिव मुश्किल क्रिएट करेगा, है ना। अभी अगर आप इसको उठा के रूट में डाल रहे हैं, बाहर में क्या है, माइनस, तो याद रखिएगा रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। क्यों, रूट के अंदर निगेटिव डिफाइन नहीं होता है ना। कुछ ये बात माइंड में रखिए, ठीक है ना। इसलिए माइनस से आप बच के रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए, माइनस नहीं रखना है तो हमको क्या करना है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो ये +5 हो जाएगा आपका, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये +5 हो जाएगा, है ना। अब 5 को √5 का स्क्वायर और ये माइनस इसके साथ, तो माइनस, तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर कि उस माइनस को हम निगल सकते हैं, है ना। ये जो माइनस जो हमको परेशानी देने वाला था, निकल जाइए उसको पहले ही आप, है ना। हो गया खत्म यहाँ से माइनस का कहानी। अब इसको पुट कीजिए यहाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये आपका अंडर रूट क्या आया, √5 इसका स्क्वायर माइनस ये x + 2 का स्क्वायर इंटू dx। किस पे आया ये, a², ये वाला फॉर्म आया आपका, a² माइनस x² और dx। तो चलिए अभी यहाँ x + 2 है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। चलिए जब ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको यही करना है, x/2, तो यहाँ x + 2/2 है। अब बाकी जो रूट के अंदर का मटेरियल है ऐसा ही लिख दीजिए, है ना। और माइनस ये x + 2 का स्क्वायर, उसके बाद आगे क्या होता है, a²/2 होता है, तो √5 का स्क्वायर/2 होता है। फिर उसके बाद a² माइनस x² में क्या आता है कहानी, अगला साइन इनवर्स आता है। क्या आता है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x क्या है यहाँ, x + 2/a कितना है, a यहाँ से आपका डिसाइड हो रहा है √5 + c, ठीक है। चलिए अब आंसर को फाइनलाइज कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, ये x/2/2 अंडर रूट, है ना। अब देखिए ये √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर, ये किसका कहानी था, ये 1 - 4x और -x² की कहानी थी, है ना। तो चलिए वापस से हम उसको 1 - 4x और -x² ही रख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5/2 और ये आपका साइन इनवर्स x + 2/√5, है ना, प्लस ये आंसर हुआ आपका। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस गिवन हो पहले उसको आप इस फॉर्म पे लेके आइए और जो आपका फॉर्मूला सेट होता है उस पे सेट कीजिए, फाइनल आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 3x, फिर वही कहानी है। चलिए देख इसको भी डील कर ही लेते हैं, x² + 3x है, तो चलो सेट करते हैं। x² 2ab, 2 तो नहीं है, नहीं है तो ऐसा 3/2 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आ जाइए, a² + 2ab आपका क्या डिसाइड हुआ, यहाँ से 3/2, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3/2 का स्क्वायर और माइनस फिर 3/2 का स्क्वायर, कहानी खत्म। यहाँ से आप x प्लस इसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको रहने दीजिए, हमको यही चाहिए भी था, है ना। 3/2 का स्क्वायर हमको चाहिए भी था। अब ऐसा नहीं कि 9/4 लिख ले और फिर 3/2 का स्क्वायर लिखे, नहीं, आ गया हमको ऐसा ही, ठीक है। बस रूट में है, डालिए रूट के अंदर, इंटीग्रेशन क्या है, x + 3/2 का स्क्वायर और माइनस ये 3/2 का स्क्वायर और dx, है ना। ये किस पे सेट हो रहा है आपका, x² - a² पे, है ना। तो चलिए यहाँ से क्या, फिर वही लिखने का कहानी आपका क्या, x/2, तो यहाँ x क्या है आपका
x प्लस 3/2। अब t मान के भी बना लीजिए, ठीक है ना, हम यहाँ डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। t मानने से 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा आपका, और है ना। चलिए, तो यहाँ x/2 कर लेना है, बाकी जो रूट में जो कहानी है वही लिख दीजिए, है ना। और ये -3/2 का स्क्वायर, आगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताए थे, जब माइनस ए स्क्वायर रहे तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यानी आपका 3/2 का स्क्वायर और ये /2। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये log x, है ना। x कितना है आपका, x प्लस 3/2 है, ये x प्लस 3/2 है, और प्लस अंडर रूट ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस c, है ना। अब चलिए, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लीजिएगा आप, तो ये 2x हो जाएगा और प्लस 3, अब i में 2, ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से, ये आप यहाँ जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 3, है ना, अब i में 2 है, ये 2 इंटू हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा इंटू होने के बाद, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए इसका जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था, है ना। अभी ये सपोर्टिंग जो भी है यहाँ पे, इसका जो मेन था वो कौन था, x² प्लस 3x, है ना। इसी को तो चेंज करके इतना लंबा लिखे थे ना, तो इसका जो मेन लीडर है यहाँ है, क्या है, x² प्लस 3x। चलिए, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये आपका log ये x प्लस 3/2 और प्लस फिर ये कितना के बराबर हो जाएगा, x² प्लस 3x और प्लस c के, है ना। वो जो आपका x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर है वो कितना के बराबर है, x² प्लस 3x के, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली आपके लेक्चर 2 जैसा ही है ना। वहाँ 1/, में होता था तो उसको इस फॉर्म पे लाके जो फॉर्मूला होता था रख देते थे, यहाँ भी इसको इस फॉर्म पे लाके इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है ना। ये क्या है, आपका जो एनसीईआरटी है इसके 7.7 में है, और इससे ये जो लेक्चर 2 था वो 7.4 का है ना। तो चलिए, चैप्टर अलग अलग है मगर जो कंटेंट था वो हम एक जगह आपको कर दिए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो ये फॉर्म आ रहा है, हाँ, वहां भी लेक्चर 2 में भी ये चीज डिस्कस किए थे, है ना। वहां क्या होता था कि आपका ये px अब प्लस q बाई में आपका ax² प्लस bx प्लस c ऐसे हो या फिर रूट में हो, तो यहां पे क्या करते थे कि px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन और प्लस b। यहां भी वही काम कर दीजिए, यहां भी आपको एग्जैक्टली सेम काम करना है। क्या करना है, ये जो px प्लस q है इसको आप ऐसा लिख दीजिए, a इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ किसका, ax² प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव, है ना, और प्लस b, ऐसा एक्सप्रेस कर दीजिए। उसके बाद फिर यहां से आप a फाइंड आउट कीजिए, b फाइंड आउट कीजिए। कैसे, जब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो x में आएगा, ये x² का 2x होगा, x का कोफिशिएंट और इधर से x का कोफिशिएंट, इधर से कांस्टेंट, इधर से कांस्टेंट q के बराबर कीजिए, और a और b आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिनिश। क्वेश्चन लेते हैं, यानी करना क्या है हमको, ये जो आपका px प्लस q है इसको इसके साथ इस फॉर्म में डाल देना है, एक्सप्रेस कर देना है px प्लस q को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं क्या है, 2x माइनस 5 x² प्लस 4x प्लस 6 है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करने वाले हैं कि ये जो 2x माइनस 5 है ये बराबर होगा अब इसके डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x² प्लस 4x प्लस 6 इसका डिफरेंशिएशन और प्लस b के, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने का, है ना। तो अभी जो ये जो फॉर्म है
ऐसे फॉर्म में है जहां से इसको इंटीग्रेट कर लेना मुश्किल है ना। इसीलिए तो कुछ इस तरह का वर्क हम करते हैं ताकि वो जब चेंज होके आए तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए, यानी किसी न किसी फॉर्म पे वो सेट हो जाएगा आपका। अब एक बार ये करके तो देखिए, देखिए करके क्या होता है यहाँ से, है ना। ये 2x माइनस 5 ए, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का 4 और 6 का 0 हो जाएगा और प्लस b, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से 2x माइनस 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 2ax प्लस 4a और प्लस b। चलिए अब इक्वालिटी लगाइए यहाँ से, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है। a से a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। अब b के लिए देखिए ये कांस्टेंट है यहाँ, इधर -5 है, यानी 4a और प्लस b इज इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा -5 के, है ना। a का वैल्यू क्या निकल के आया है 1, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 4 प्लस b इज इक्वल टू -5, तो b कितना आ गया -9। तो चलिए a का वैल्यू आपका 1 आया है और b का वैल्यू -9। इसको कहीं सेफ जगह रख देते हैं, नहीं तो मिटाने में ये बेचारा कहीं मिट के हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको अभी स्पेस चाहिए यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ से, ये समझ में आ गया कि a एंड b कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करना है, अब हमको जो ये 2x माइनस 5 है ना, 2x माइनस 5 के जगह पर इसको अभी यूज कर लेना है ना। इसको यूज करते हैं और यूज करके उसके बाद देखते हैं कि वो क्या चमत्कार होने वाला है, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो यहाँ पर 2x माइनस 5 के जगह पर हम यूज कर रहे हैं 2x प्लस 4 और प्लस b, है ना, इसको यूज कर रहे हैं। और बाहर में क्या है मेरा √x² प्लस 4x और प्लस 6 इंटू dx है। अब आइए, प्लस है ना यहाँ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ इसको लेके आइए, फिर इसके साथ इसका। चलिए a को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ से ये 2x प्लस 5 और उसको भी बुला लीजिए इधर x² प्लस 4x प्लस 6, है ना, इंटू dx प्लस dx और यहाँ से प्लस, फिर इसका तो हो गया, अब b बच रहा है ना, b और ये, तो इंटीग्रेशन इधर से आपका आएगा और b को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन क्या है x² प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx, है ना। अब देखिए यहाँ से अब आपको दो तरह का अलग अलग इंटीग्रेशन मिल रहा है ना, एक तो ये है और एक ये है ना, दोनों अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, इसको i मान लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो रूट के अंदर है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ गिवन है, तो यहाँ पर आपको इसको t इसका सब्स्टिट्यूशन करके ये रिजल्ट आप ले सकते हैं। यहाँ क्या है जो अभी कर रहे हैं, है ना, जो अभी पीछे 3 क्वेश्चन हम लोग जो किए, अब वो इस पैटर्न पे है ना। देखिए यहाँ से इसको आप I1 बोलिए, इसको I2 बोलिए, है ना, और इस पूरे को I मान लेते हैं। I1 फाइंड आउट करते हैं, I2 फाइंड आउट करते हैं, यहां रख देंगे, सारा कहानी खत्म, है ना। तो यही है आपका, देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, बट क्या है, सॉल्यूशन इसका लेंदी हो जा रहा है, बट क्या है इजी है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बस प्रोसेस करना क्या है एग्जैक्टली वो मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं I1 का। I1 का कहानी क्या है वो समझते हैं। देखिए यहाँ से I1 क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ये आपका कितना है 2x प्लस 4, है ना, 2x प्लस 4 और ये रूट अंडर आपका x² प्लस 4x प्लस 6, है ना। क्या है, अब यहाँ से इसका मालूम है ये डिफरेंशिएशन है, वही तो करके लाए थे उसको ना, है ना, यानी सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए आप। सब्स्टिट्यूशन है, अब सब पूरे आपके आगे भी ये सब्स्टिट्यूशन आपको सपोर्टिंग रोल में मिलेगा हर जगह, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन, है ना।
चलिए देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। पुट कर दीजिए यहाँ से t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, है ना। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 4, ये तो मिलना ही था, है ना। तो ये 2x प्लस 4 और ये dx, ठीक है। अब आ जाइए क्या हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली जो आपका I1 होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन, देखिए 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स किससे हटेगा, dt से, और ये रूट t से, है ना। चलिए रूट t का क्या मतलब, पावर 1/2, है ना। फिर इसका t का पावर 1 ऐड कर लेंगे तो ये 3/2 प्लस c, है ना। ये 2/3, t क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, रख दीजिए। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 प्लस c अभी ऐड मत कीजिए, है ना। फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो वहां प्लस c ऐड करेंगे। तो ये I1 का रिजल्ट आपका कितना आया, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और इस पर पावर ये 3/2 है, ठीक है। I1 का कहानी खत्म। अब चलिए देखते हैं, अब I2 को निकाल लेते हैं। I2 क्या है, ये हो चुका है, इसका भी जरूरत है, रहने दीजिए। ये I1 है, I1 को यहां पर रहने दीजिए सेफ, बाकी को ये आ जाइए। अब I2 क्या है, देखिए I2 जो है वो है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है। b को रहने दीजिए, a और b का वैल्यू हम बाद में रख लेंगे जब I लिखेंगे तो, है ना। अब यहां से फिर वही कहानी, चलिए इसको हम इस तरह से 4x और प्लस 6, है ना, इसको a स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab 2 x, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, 4x भी हो रहा है, तो अब यहां से b आपका जो डिसाइड हो रहा है क्या हो रहा है, 2, तो अगला 2 का स्क्वायर और प्लस 6 और माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। माइनस 2 स्क्वायर क्यों, क्योंकि आप यहाँ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास 2, तो 2 बच गया, मगर हमको तो 2 चाहिए नहीं, हमको यहाँ भी स्क्वायर ही चाहिए, तो जो लो यहाँ से आप √2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, I1 यहाँ निकला हुआ है, ठीक है ना। I2 अब निकलने के प्रोसेस में है, ठीक है ना, और बाहर में A एंड B है, तो याद रखिएगा यहां से हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, तो फाइनली जो आपका I2 है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये कितना, x प्लस 2 इसका स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और ये dx, है ना। चलिए इसका रिजल्ट लिखते हैं, x/2, तो यहाँ x के जगह पर x प्लस 2/2 है, अब बाकी जो रूट में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, x प्लस 2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर प्लस a²/2, ये कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर बाई 2, अब उसके बाद a² प्लस x स्क्वायर है, क्या होगा, लॉग, है ना, लॉग x कितना है मेरा, x प्लस 2 है ना, प्लस, अब फिर रूट के अंदर जो है रहने दीजिए, ये है आपका x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस c कर लीजिएगा, है ना। चलिए I1 है अभी, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका I2, यहां से I2 इज इक्वल टू, है ना, x/2 और ये जो है ये कितना के बराबर हो जाएगा, है ना, ये आपका x² प्लस 4x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं।
है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 यानी कितना 1 हो जाएगा। और ये आपका लॉग x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट, फिर वो जो x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर जो दिख रहा है वो वापस से कितना के बराबर हो जाएगा आपके, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा, है ना। प्लस सी अभी नहीं, है ना। चलिए, तो इस तरह से I2 निकल चुका है, I1 निकल चुका है, तो फाइनली हम I लिखने वाले हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू, है ना, A इंटू A का वैल्यू क्या है 1 है, चलिए 1 है, तो I1 क्या है आपका, I1 प्लस I2 था ना, यही ना होगा, I1 प्लस I2, है ना। चलिए I1 A है इंटू में, तो A का वैल्यू तो 1 आ चुका है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 2/3 और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इसका पावर 3/2, है ना, प्लस I2 यहाँ है, दिख रहे हैं, एक लंबा सा टर्म आपको दिख रहा है यहाँ, है ना। मगर उससे पहले b था, क्या था, b था ना, b का वैल्यू कितना है -9 है, तो -9 यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये आपका प्लस जो है अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -9 है, तो -9 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -9/2 और ये x प्लस 2, फिर ये रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये आपका लॉग x प्लस 2 अब प्लस अंडर रूट ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ओए प्लस 6 और ये बंद कर लीजिएगा और लास्ट में प्लस c, है ना, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से डील किया जाता है ना। 2x माइनस 5 को हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, है ना, और इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी है तो, है ना, हमको करने आना चाहिए, आ जाएगा। बस लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को आप प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का इस लेक्चर का भी एंड हुआ, है ना। जो भी क्वेश्चंस था उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और जो फॉर्मूला है ना, 6 आपका आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस किया 6 फॉर्मूला, है ना, और 3 आपके इस लेक्चर का था, यानी टोटल जो स्पेस जो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है उस पर 9 फॉर्मूला है आपके पास, है ना। बस उसका एक लिस्ट बनाइए, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार जैसे ही लिखिएगा याद हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ हम सिखा चुके हैं कि आपको किस तरह से उसको याद रखना है। ठीक है, कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू।